हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे फिर से हमारे चैनल पे। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है पीसी के कंटिन्यूसली पार्ट्स पे आने वाली है। जो पार्ट्स रहेंगी पीसी में जो लगता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे, तो वो है रैम। रैम क्या है नहीं है सब आज डिटेल एकदम डीप में जाकर उसको समझने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा बताऊँ जो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है गाइस। तो आज के डेट में लोग सिर्फ रैम में क्या देखते हैं, साइज। ज़्यादातर लोग जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है रैम के बारे में या उसके पार्ट्स के बारे में पीसी के, तो वो लोग ज़्यादातर देखते हैं साइज। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के डेट में बहुत चीज़ मायने रखता है रैम खरीदते समय, और ख़ास करके ये गलती कभी मत करना। मैं कुछ सजेशन भी दूंगा जो आप लोग को मदद करेगा रैम लेने में। तो आइए इस टॉपिक पे शुरू करते हैं। आप लोग सोचते हो कि यूं ही ज्ञान दे रहा है, कुछ यूं ही तरह बता रहा है, नहीं। आप लोगों को मैं दिखा दूं, जैसे कि मैंने एक पूरा इसके ऊपर रिलेटेड मैंने एक पूरा फुल्ली पीडीएफ बना के रखा है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे फुल्ली पीडीएफ बना के रखा है। देखो आप लोग को मैं इसी के थ्रू समझाता हूँ रैम होता क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, रैम होता क्या है। रैम एक ऐसा मतलब ऐसा स्टोरेज है जो आपको कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। और इतना जानो, रैम और रोम यानी कि जिसको आप लोग एनवीएमई एसएसडी बोलते हो, स्टोरेज बोलते हो, इसमें बहुत अंतर है। रैम समझ लो क्या है, एक टेबल है, ठीक है। और एसएसडी क्या है, एक तरह का दराज है, जिसको जैसे कि दराज जिसको बोलते हैं, समझ लो कोई रखने वाली चीज। देखो दराज में क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज जो यूज करे या ना करे उसको उस चीज के अंदर रख देते हैं, वो उसी के अंदर रहता है सिर्फ, ठीक है। उसको एसएसडी स्टोरेज बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है, उसको रोम बोलते हैं ऐसे, ठीक है। अब रहा बात क्या, रैम। रैम क्या है, एक मानो टेबल है। टेबल किस तरह, आपको तो एग्जांपल दे देता हूँ। देखो टेबल में होता क्या है कि आप लोग जिस समय काम करोगे टेबल पे, उसी समय ऐसा समझो कि किसी टेबल पे आप लोग जा रहे हो स्टडी करने, तो उस समय सिर्फ आप कॉपी लेके जाओगे उस समय स्टडी करने, ठीक है। तो वहाँ पे स्टडी मतलब कि बुक रखा हुआ रहेगा तो आप उसको खोलोगे पढ़ोगे, ऐसा वही तरह रैम होता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं आज बिल्कुल डीपली समझाते जाता हूँ कि रैम क्या होता है। रैम आज की डेट में लेने वाली बहुत सारी चीज़ मैंने करती है। फर्स्ट ऑफ पॉइंट देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं एक लाइन से डिटेल से समझाते आऊँगा। देख लो जैसे कि लेटेंसी, क्या लेटेंसी है रैम की, ठीक है। मेगा हर्ट्ज पे कितना है, कौन से जनरेशन का रैम है, और क्या है एनवीएमई है, एसएसडी है, एचडीडी है, कि किस टाइप का मतलब कि वो रैम है, ठीक है। बहुत टाइप की होती है रैम, जैसे कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि रैम जो है, मैं एसएसडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रैम की बात कर रहा हूँ, वो किस जनरेशन की है, कितना फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड है और क्या है। रुको आप लोगों को मैं डिटेल से समझाते जाता हूँ। देखो इस पीसी पे, ठीक है। देखो इतना तो मैं समझा दी आप लोग को। देखो लोग सोचते हैं आज की डेट में जितना ज़्यादा रैम उतना ज़्यादा मतलब कि मल्टीटास्किंग और गेमिंग में बेहतर परफॉर्मेंस होता है। अगर क्या आप लोग को लगता है आपका पीसी स्लो है, तो आप लोग ऐसा हो सकता है कि कम रैम और क्या बोलते हैं लो फ्रिक्वेंसी के कारण, जो मेगाहर्ट्ज हम लोग बोलते हैं, तो उसके कारण आपका मतलब कि रैम मतलब कि स्लो। अगर इन फ्यूचर आप लोग अपग्रेड करना चाह रहे हो या फिर मतलब कि किसी मतलब कि नया पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, तो मैं आप तुम लोग कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि देख लो, आप लोग समझ पाओगे। देखो ऐसा नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ। कम रैम लो स्पीड ऐसा नहीं है, ज़्यादा रैम फिर भी लो स्पीड। देखो ज़्यादा रैम होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ स्टोरेज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं है। देखो रैम में होता क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ है, क्या बताता हूँ आप लोग को, मेगा हर्ट्स। कितने मेगा हर्ट्स होता है क्या, आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप एक समझ लो एज अ मतलब कि आप बॉलर हो, ठीक है। आपको बॉल बीगने की क्षमता 100 मीटर, देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपका क्षमता है, ठीक है। आप एक तरह समझ लो आप एक बॉलर ये हो, और दूसरे बॉलर आप ये हो। एक दूसरा बॉलर क्या है कि वो आपसे थोड़ा हाइट में लंबा है, या फिर ऐसा कुछ भी समझ लो, थोड़ा आपसे फिजिक्स में थोड़ा बेटर है, और उसकी बॉल बिगने की मतलब की स्पीड है मतलब एज अ 150, मान लो 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मतलब कि मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस। खास करके इसी को मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस बोलते हैं,
जैसे देख लो, जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज रहेगा उतना ज़्यादा मतलब कि फ्रीक्वेंसी, मतलब उतना फास्ट मतलब कि रैम होगा, ठीक है। अब देख लो, लोग सोचते हैं क्या, अब आपको कुछ और डिटेल्स पे आपको मैं जाता हूँ। देखो, खास करके एक बात का ध्यान रखना, राइजन के प्रोसेसर जितना ज़्यादा मतलब कि जो भी राइजन के प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि जितना ज़्यादा राइजन होते हैं ना, राइजन के जितने सारे भी राइजन के प्रोसेसर ज़्यादातर आते हैं अभी क्रिकेट में, वो मतलब कि जितने ज़्यादा मतलब कि मेगाहर्ट्ज पे रहते हैं, वो जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज होता है उतना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, ठीक है। आपको मैं समझाता हूँ और कुछ भी डिटेल्स में। देखो, हाँ देखो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बना के रखा है कि आप लोगों को मैं डीपली आज समझा सकूँ कि रैम होता क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने एक चार्ट बना के रखा है, बढ़िया से पीडीएफ बना के रखा है कि चार्ट मतलब कि किस तरह का आप लोगों को मैं बढ़िया से बढ़िया कोशिश करूँ समझा सकूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप लोग ये देखना, क्या देखते हैं, लेटेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अलग चीज हुई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है कि आप मतलब कि स्पीड आपकी इतनी है, आपकी स्पीड इतनी है, तो आप लोग आई थिंक मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो गए कि 120 किलोमीटर बिगने की रफ्तार उसकी है तो आपकी 150 है, तो कहीं ना कहीं उससे फास्ट बॉल आप कर पाओगे, ठीक है। अब मायने क्या रखता है देखिएगा, गौर कीजिएगा जरा, ठीक है। अब बात आता है क्या पे, लेटेंसी पे। जितना ज्यादा लो लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, जितना कम रिस्पॉन्स टाइम होगा आपका उतना फास्ट मेमोरी होगा, ठीक है। देखो, रिस्पॉन्स टाइम सब समझना जरा सा, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअली होता क्या है और काम क्या करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम किसको कहते हैं, आपने कोई वर्क दिया, ठीक है, इसको करने में 1 मिनट लग रहा है, इसको करने में मात्र 2 सेकंड ही लग रहा है, तो भाई किसका कम टाइम मतलब कम टाइम रहा, जाहिर सी बात है भाई, जिसका 2 सेकंड कम है तो वो उसका मतलब कि क्या बोलते हैं, वही मतलब कि रिस्पॉन्स टाइम कम है, तो वर्क फास्ट कौन करेगा, थोड़ा सा इसके जिसका लो लेटेंसी होगा, खास करके जिसमें लो लेटेंसी रहता है वो गेमिंग में अच्छा वो बेटर परफॉर्मेंस देंगे। और डे टू डे मतलब कि लाइफ में जो भी होता है, मतलब डे टू लाइफ जो भी टास्क करते हो आप लोग डे टू डे, ऑफिस का या चाहे कोई भी गेमिंग करते हो, उसमें आप लोग बेटर परफॉर्मेंस और एडिटिंग में वन ऑफ द बेस्ट मतलब कि परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। जितना लो लेटेंसी रहेगा उतना अच्छा आप लोग के लिए रहेगा, खास करके गेमिंग में लेटेंसी बहुत मायने रखता है, ठीक है। और मेगाहर्ट्ज भी मायने रखता है, तो आप लोगों को खैर वो चीज़ मैं आपको क्लियर पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात आते हैं कुछ नए टॉपिक्स में। देखो देखो, अब देखो मार्केट में क्या होड़ मची पड़ी है। अच्छा, आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। एक 16 GB का रैम है, ठीक, और एक 8 GB का 2 रैम है, ठीक है, तो आप लोग किसको लेना पसंद करोगे, थोड़ा गैस करो, आप लोग सोचो। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या, यार 16 GB का रैम ले लेता हूँ, ज़्यादा मतलब स्टोरेज है, एक मतलब स्टोरेज है, जो भी स्पेस है मतलब कि एक ही में है। लेकिन नहीं, आप लोग यहाँ पे बहुत बड़े मिस्टेक में फंस जाते हो। ये मिस्टेक क्या है आप लोग को मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक काम देखना, कभी भी नोटिस करना, कभी भी कोई काम आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, वर्कर साइट पे देखते होगे, और वहां पे कोई एक बंदा रहता है, ठीक है, एक बंदा, ठीक है, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, और कैसा भी हो, ठीक है, मतलब किस टाइप का भी हो, ठीक है। अब वो अकेला बंदा है, ठीक है, वो काम कर रहा है, वो बेचारा अकेले अकेले कितना लोड लेगा, या तो वो ईटा फेंकेगा, या तो फिर वो मतलब कि सीमेंट बनाएगा, ठीक है, या तो वो सरिया सरियाएगा, या तो गिट्टी रखेगा, या वो ईटा जोड़ेगा। कोई बंदा मतलब कि कितना काम कर सकता है वो अकेले। लेकिन लेकिन अब सोचो कोई उसके साथ और आ गया, एक और उसका दोस्त आ गया, ठीक है। आपको मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ कि आप लोग बहुत इजीली समझ जाओ, ठीक है, कि सिंगल चैनल और डुअल चैनल में क्यों बेटर है, एक एक के मुकाबले 2 बेटर क्यों, देखो, ठीक है। भले ही वो 8 GB का है, दोनों मिलकर 16 ही GB होंगे, ठीक है। भले ही वो 16 GB का है, लेकिन है तो वो अकेला ही ना, उस पर लोड पड़ेगा उस पर अकेला ही। उसी तरह जैसे वर्कर होते हैं, अब ये 2 आएंगे, एक सीमेंट बनाएगा, ठीक है, एक सीमेंट बनाएगा, तो वो एक क्या करेगा, उस सीमेंट को लेके मतलब कि ईटा से दीवार जोड़ के बनाएगा, ठीक है।
तो उससे क्या होता है, दोनों पे मतलब कि इक्वल लोड पड़ते हैं, दोनों मतलब कि उतना मतलब कि वो क्या बोलते हैं, मतलब कि उतना जल्दी मतलब कि वो मतलब कि थकते नहीं है। उसी तरह ऐसा समझ लो, मतलब कि ऐसा उसी तरह समझ लो कि कैसे मतलब कि जो भी है कि वो समझ लो डुअल चैनल रैम में यही होता है, सिंगल और डुअल चैनल रैम में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जब भी लेना ऐसा मत सोचना सिंगल चैनल ले लूं या डुअल। देखो एक बात, मेरी बात मानना, अब जब भी लेना कोशिश करना, अगर 16 GB ले रहे हो तो 8-8 GB की 2 स्टिक लेना, क्योंकि कहते हैं ना, एक से भले दो। रीज़न क्यों, देखो आपको लोगों को तो क्लियरली समझा चुका हूँ, कहाँ बंदा वो अकेला काम करेगा और उसके साथ कोई आ जाएगा तो दोनों कंबाइंड होकर एक साथ काम करेंगे, तो दोनों पे लोड बराबर पड़ेगा ना, तो काम भी फास्ट होगा, वर्क भी जल्दी होगा, ठीक है, सब चीज़ बढ़िया होगा। देखो हाँ, एक और बात, ऐसा नहीं काम कर देना कि एक 4th जनरेशन का रैम ले लेना और एक 3rd जनरेशन का रैम ले लेना, ठीक है, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, 3rd जनरेशन का कुछ अलग होता है, 4th जनरेशन का कुछ अलग होता है, ठीक है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। पहली बात एक और नोटिस करने वाली चीज़ है, ठीक है, कि देखिए कभी भी कितना भी कुछ कर लो, गेमिंग हो, खास करके गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, कोडिंग, ये 3 चीज़ों के लिए कोशिश करना डुअल चैनल रैम लेना, ठीक है। डुअल चैनल रैम से क्या आप लोग को फायदा होता है कि आप लोग को मतलब कि उस रैम पे उतना स्ट्रेस नहीं पड़ता है, लोड नहीं पड़ता है, वो अकेला मतलब कि उतना ज़्यादा मतलब कि ये नहीं होता है, उस पर ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, उस पर मतलब कि लोड नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हो, आशा करता हूँ मैं डुअल चैनल और सिंगल चैनल में बिल्कुल डिफरेंट आप लोग को बहुत अच्छे तरीका समझा चुका हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में भी समझा चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी देख लो, मेगाहर्ट्ज़ है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलो, मेगाहर्ट्ज़ हम लोग बोलते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है, कितने मेगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड है, ठीक है। देखो आप लोग समझा चुका हूँ, जैसे कि उसकी बिकने की क्षमता 100 किलोमीटर है, इसको 150 किलोमीटर क्षमता है, तो उसको बोलते हैं मेगाहर्ट्ज़। जितना अच्छा मेगाहर्ट्ज़ होगा उतना अच्छा मतलब स्पीड होगा, ट्रांसफरिंग स्पीड, ओपनिंग स्पीड, ये सब होगा, ठीक है। ये देख लो, ये मैं किस बात के बताऊँ, जितना अच्छा मेगाहर्ट्ज़ होगा उतना ओपनिंग स्पीड अच्छा होगा, ना कि रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कब आपका मतलब कि डिपेंड करता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, रिस्पॉन्स टाइम आपका तब डिपेंड करता है जब आपका लो लेटेंसी हो। देखो जितना लो लेटेंसी होगा ना, जितना लो लेटेंसी का मतलब कि आप क्लिक किए वहाँ पर रिस्पॉन्स किया, वो जितना कम होगा, देखो आप कभी कभी देखते हो हैंग क्यों करता है, ऐसे क्लिक कर रहे हो वो वहाँ पे रुका हुआ है, थोड़ा देर बाद मतलब कि एरो पे क्लिक हो रहा है, उसी को बोलते हैं मतलब कि लेटेंसी, ठीक है, कि उसको उसी को बोलते हैं लेटेंसी। समझ चुके होगा आप लोग क्या चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर क्लिक कर रहे हो अभी बाद में हो रहा है, वो जितना देखो आप चल के जा रहे हो, ठीक, आप उसी को दौड़ के जा रहे हो, बताओ कौन पहले पहुंचेगा, दोनों का पाथ सेम है, ठीक, जाहिर सी बात है, जो चल के जाएगा फास्ट में, उसका लो लेटेंसी है तो वो पहले पहुंचेगा, वो वर्क ज़्यादा फास्ट करेगा। आप लोग को बहुत मैं क्लियरली समझा रहा हूँ, इतना डीपली कोई समझाएगा नहीं मेरे ख्याल से, होंगे बहुत अच्छे और भी यूट्यूबर्स होंगे जो आप लोग को समझाते होंगे, बट मैं डीपली मतलब डीप नॉलेज दे रहा हूँ रैम के बारे में, ठीक है। अब मैं और बताता हूँ कुछ और डिटेल्स। देखो यहाँ पे देखो, याद रखना, जब भी याद रखना, जब भी कोशिश करना गेमिंग करना हो, एडिटिंग करना हो, 8-8 GB के 2 ले लेना, 64 GB लेना हो तो 32-32 GB के 2 रैम ले लेना। लेकिन कभी भी ये गलती मत करना कि 16 GB का सिंगल रैम, नहीं, ये गलती मत करना, अवॉइड करो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, अवॉइड करना, ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना, कोशिश करो अवॉइड ही करो। सिंगल रैम से बढ़िया है डबल, मैं यही बोलूँगा आप लोग जब भी लेना, डुअल चैनल डिस्क थोड़ा महंगा पड़ता है मुझे पता है, और तो वही लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ DDR3, DDR4, DDR5, अरे भाई है क्या DDR3, DDR4, DDR5 है क्या एक्चुअली में, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे। देखो वो जनरेशन होता है, देखो आप लोग को मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब हमारे जो दादाजी थे, एग्जाम सपोर्ट, जो हम लोग के जो दादाजी होंगे वो पुराने ख्यालात के होंगे, ठीक है। अब देखो, अब वो पुराने हो चुके हैं, आप लोगों को मैं एग्जांपल दे दे के समझा रहा हूँ क्या चीज़ क्या डिफरेंट है, ठीक है, आप लोग समझना जरूर, ठीक है, भले ही लंबी हो लेकिन सही होगी। देखो हमारे जैसे समझ लो दादाजी थे, ठीक है, अब दादाजी देखो, अब वो थे पुराने ख्यालात के, आज के मॉडर्न एग्जिस्ट में अगर उन लोग को बोला जाए, जो मतलब कि पहले के जो लोग थे, जैसे कि दादाजी होंगे हमारे कुछ, उन लोग अभी के डेट में बोला जाए कि सपोज दैट करो कि आप लोग कोडिंग करो, स्टॉक ट्रेडिंग करो,
ठीक, या फिर बोलो जैसे कि एडिटिंग करो, क्या उन लोग को समझ में आएगा? आज के डेट में ये सब चीज़ें उन लोग को समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उसी तरह रैम है, DDR जो मैंने बताया 3, 4, 5। अगर DDR3 है, देखो वो ओल्ड पीसी के लिए होगा, पुराने मतलब जितने भी पीसी थे, जो पुराने सॉफ्टवेयर थे, जो पुराने हद तक उन लोगों के मतलब कि वो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो पुराने पीसी के लिए ठीक है, उतना ये नहीं, वो मतलब कि सफिशिएंट नहीं है उतना वर्क के लिए, वो नॉर्मल मतलब कि वेब ब्राउजिंग, यूट्यूब देखने के लिए, ये सब करने के लिए ठीक है, ठीक है। अब बताते थे DDR4 की। अब देखो हमारे जो फादर, जो हमारे दादाजी के पिता, मतलब जैसे दादाजी हैं, अब हम लोग के पिताजी, हम जैसे कि हमारे दादाजी हैं, ठीक, तो उनके जो बेटे यानी हम लोग के फादर, ठीक है, उन लोग अभी के डेट में बोलोगे कि देखो किन किन लोगों को होता होगा क्या कि वो पीसी, कोई लोग होते होंगे कि आज के डेट में किन किन के फादर मतलब कि ट्रेडिंग भी करते होंगे, किन किन के फादर मतलब कि क्या बोलते हैं आज के डेट में मतलब कि एडिटिंग भी करते होंगे। तो जैसे जनरेशन बदला, ठीक है, जनरेशन करने की मतलब कि कार्यक्रम करने के तरीके भी बदले। अब देखो जो हमारे दादाजी को नहीं आता था वो हमारे पापा जी को आता है, ठीक है। उसी तरह DDR4 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो मोस्टली अभी ज़्यादातर मोस्टली हर एक पीसी में ज़्यादातर मिलता है, मिड रेंज में मतलब कि वही मिलता है, ठीक है। देख लो अब रहे क्या, जैसे कि अब DDR5, अब जैसे हम लोग हो गए, हम लोग के जनरेशन के जो बच्चे होंगे या हम लोग हो गए, देखो अभी हम लोग के डेट में क्या है, हर एक चीज़ है, हम लोग को हर एक चीज़ के बारे में पता है, हर एक हम लोग एडवांस है उन लोग से। वो लोग जैसे कि सीखने में 10 दिन लगाते थे, तो हम लोग अभी सीखने में 5 दिन ही लगाते हैं, ठीक है। तो वो जनरेशन हुआ कि हाँ ये चीज़ जल्दी अडेप्ट करते हैं। उसी तरह DDR4 DDR5 होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को शायद DDR3 DDR4 DDR5 में कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ एक बात याद रखना, कभी भी कंपेबिलिटी देख लेना, ठीक है, कि रैम है, जैसे कि आप ले लियो जो रैम स्लॉट, जैसे कि मदरबोर्ड भी वैसा होना चाहिए जो आपके रैम को सपोर्ट करता हो, ठीक है। जैसे कि देख लो अब जैसे आपने ले लिया DDR4 का रैम, ठीक है, उसमें उस मदरबोर्ड में पुराने जनरेशन का है तो वो सपोर्ट करता होगा DDR3, तो जाहिर सी बात है आपका भाई सपोर्ट नहीं लेगा। अब देख लो अब DDR3 है, हमारे पापा जी जो चीज़ समझाने की कोशिश करते होंगे तो क्या वो समझ, हमारे जो पुराने गार्जियन होंगे जल्दी समझ पाते थे क्या? नहीं समझ पाते थे, सोचते थे कि है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं है, हम लोग समझ से परे था, ठीक है। अब देख लो एग्जैक्टली, देखो अब हम लोग का जो माइंड सेट है, ठीक है, जैसे DDR5 और DDR3 से बोलो हमारे ग्रैंडफादर जैसे कुछ है, ठीक है। अब DDR5 मतलब कि हम लोग हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो कि हम अपने ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग का जो माइंडसेट जो वर्क काम कर रहा है, ठीक है, और क्या वो हमारे ग्रैंडफादर का उस समय का वो माइंडसेट काम करता होगा क्या? अभी मैं बोलूंगा उनको समझाने की कोशिश करूंगा, क्या मैं बोलूंगा उनको कि मैं कोडिंग करता हूँ, क्या उन लोगों के दिमाग में आएगा ये बात कि हाँ कोडिंग क्या होता है, या फिर एडिटिंग क्या होता है, या फिर यूट्यूब क्या होता है? उतना नॉलेज होगा? या फिर वो सब मतलब कि वो इतना होंगे कि वो चीज़ को समझ पाए? नहीं ना। उसी तरह DDR3 DDR4 मतलब कि ये रैम की सीरीज है, जनरेशन है, ठीक है। जितना जनरेशन नेक्स्ट होगा उतना हाई स्पीड मिलेगा, और हाई स्पीड यानी बेटर परफॉर्मेंस, जाहिर सी बात है। और कोशिश करना, देखो अगर DDR3 रैम है तो DDR3 सपोर्ट करने वाला मदरबोर्ड ही लेना, ये बात को बिल्कुल ध्यान से रखना। अगर DDR4 है तो DDR4, ऐसा नहीं कि DDR4 सपोर्ट करता है DDR5 लेके आ गया रैम, तो ऐसा सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये बात भी जान लो। हाँ ये भी देखो कि रैम कितने फ्रीक्वेंसी हर्ट, मतलब कितने मेगाहर्ट्ज का रैम मतलब कि मदरबोर्ड में सपोर्ट कर रहा है, ये भी जरूर देखना, उसी हिसाब से रैम भी लिया जाता है, ठीक है। अब देख लो, अब जैसे मैं समझाता हूँ आप लोग, आपका जैसे रैम है, ठीक है, आप अब देखो सिंपल सी बात है, 32 GB का, अब देखो सिंगल स्लॉट में 32 GB, यानी ज़्यादातर आज के डेट में जो जितने भी आते हैं मतलब कि डुअल चैनल में रैम सपोर्ट हो रहते हैं, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। अब देख लो, अब सपोज कर लो किसी किसी में होता है 16 GB और इंटू 1 एक और, ठीक है, दो, यानी कि 16 GB का 2 रैम सपोर्ट करते हैं, ठीक। अब देख लो, अब कोई लेके आएगा 32 GB रैम, ठीक है, अब ये भी देखना 32 GB रैम लेके आ रहा है, ठीक। अब 2 रैम लेके आ गया 32 GB का, अब भाई 16 GB का वो तो सपोर्ट ही करता है, 32 GB का कहाँ लगाएगा? 2 रैम कहाँ लगाएगा? वो तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका लिमिट ही 16 तक, मतलब कि 16 तक ही मतलब लिमिट है उसको, मतलब कि सपोर्ट करने का। तो आप समझ ही रहोगे, मैं कॉमन सी बात है भाई, ठीक है। तो ये बात का भी ध्यान रखना,
कि जितना रैम सपोर्ट करता हो। और ये भी देखना कितना मेगा हर्ट्स का भी सपोर्ट करता है, ये भी जरूरी है। मेगा हर्ट्स पे देखिए जैसे 5600 मेगा हर्ट्स होता है, 5200 मेगा हर्ट्स होता है, 4800 मेगा हर्ट्स होता है, ठीक है, 4200 मेगा हर्ट्स होता है। जितना ज़्यादा मेगा हर्ट्स उतना अच्छा परफॉर्मेंस, ठीक है। और एक और चीज़, अब मैं और आप लोगों को इतना चीज़ आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ और डाउट्स है क्या, देख लूँ। हाँ, एक और चीज़, रैम अपनी फुल पोटेंशियल पे क्यों नहीं चलती? तो मैं आप लोग याद रखना, जब आप विंडो मतलब कि जब भी आप करोगे मतलब कि विंडोज़ को क्या करना, रीस्टार्ट करना, ठीक है, अपने पीसी को रीस्टार्ट करना। और रीस्टार्ट करने के बाद डिलीट बटन या F1 F11 कोई भी बटन जो आप लोग का मतलब बायोस ओपन होता होगा, बायोस ओपन करने के बाद आप कोशिश करना कि ये देख लो बायोस में XMP को मतलब कि इनेबल कर लेना। फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता है, किसी शॉर्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। XMP 11 कर लेना तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस मतलब कि आपको देंगे, ठीक है। अगर होगा इनेबल होने का ऑप्शन तो आप लोग इनेबल करना, वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। अब देख लो रिस्क भी है भाई, जब आपका ये चीज़ सपोर्ट करता होगा तभी ऑन करना, अगर नहीं करता होगा तो मत करना, जाहिर सी बात है। अब कुछ भी है। हाँ, अब भाई कुछ मिथ्स, कुछ लोगों का मानना है ज़्यादा रैम होगा तो ज़्यादा गेमिंग, अच्छा गेमिंग मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। अब देख लो, अब देख लो, अब देखो आप एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है। डिफरेंट देखो देखो, जैसे कि एक समझ लो, एक ब्रांड ले लो, टी फोर्स का एक मतलब कि रैम है, ठीक है। और एक किसी भी कंपनी का मतलब कि ब्रांड का मतलब कि रैम ले लो, ठीक है। लोग सोचते होंगे यार यार ये वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी मिथ्स है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि जनरेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ सही है, जनरेशन सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी मैच करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बॉटम लैग नहीं मारेगा, ठीक है। ये दो चीज़ देखना। और कंपनी कोई सी भी हो, और रैम 16 GB है तो 16 GB लगाओ, और 8-8 GB के दो लगाओ। तो इसी तरह आप एक भी खरीद के बाद में दो दूसरा लगा सकते हो, चलेगा फिर भी। लेकिन अब देखो, ऐसा मत सोचना कि दूसरे कंपनी का रैम रहेगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, चलेगा नहीं। अलग अलग कंपनी का भी रैम रहेगा तो चलेगा, बट लेकिन हाँ क्या बोलते हैं, जनरेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे DDR5 का है तो अगला भी आपको जब भी लेना DDR5 ही लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि DDR5 भी है DDR4, ऐसा मत लेना। कोशिश करना DDR5 ले लिए तो अगला नेक्स्ट DDR5 ही लेना, वरना आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और मेगा हर्ट्स भी सेम मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, कंपनी कोई सा भी हो चलेगा, ठीक है। अब देख लो भाई, कुछ लोगों का तो इतना बड़ा मिथ है, देख लो सबसे बड़ा मिथ क्या है कुछ लोगों का, जिस रैम में 8 GB है ना वो गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा निकाल के देते हैं। अरे मेरे भाइयों, एक बात तुम लोग सिंपल सी समझ लो, जिसमें 8 GB है वो सिर्फ लाइट है, वो डेकोरेशन के लिए, वो दिखाने के लिए, लुक्स वाइज है, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए उसका और कोई टेंशन नहीं है कि वो गेमिंग बढ़िया करवाता है। 8 GB रैम वाला स्टिक जो भी होता है वो बेटर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नॉर्मल जो रैम भी होता है वो कोई कोई 8 GB देख लेना। आप लोग को इतना चीज़ समझा चुका, आप लोग को इतना डाउट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रैम भी जो बिना 8 GB का रहता है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ऐसा नहीं सोचना कि 8 GB वाला रैम है तो ये ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, ऐसा आप लोग का बिल्कुल ये मिथ है, ठीक है। ऐसा मत बिल्कुल सोचना। अब देख लो, अपग्रेड करने पहले से इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। क्या क्या वो चीज़ है बिल्कुल ध्यान रख लेना। देख लो, सबसे पहले बात, रैम आपका सपोर्ट करता हो, मदरबोर्ड उस रैम को सपोर्ट करता हो। अगर आप DDR5 के मतलब की रैम ले रहे हैं तो आपका मदरबोर्ड भी DDR5 सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और कितने स्लॉट है ये भी देख लेना, रैम के 4 स्लॉट है 2 स्लॉट है, वो आपके मदरबोर्ड पर डिपेंड करता है, ये भी देख लेना, ठीक है। और मैक्सिमम रैम की लिमिट कितना है, जैसे आप लोग को मैं समझा चुका हूँ। किसी किसी में 16-16 के 2 आते हैं, किसी किसी के 32-32 के 2 आते हैं, किसी किसी में 64-64 के 2 स्लॉट आते हैं जो सपोर्ट करते हैं, किसी किसी में 4 भी आते हैं भाई, तो उसको तो नेक्स्ट लेवल कहने हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे, रैम का आपको सब चीज़ समझा दिया, आपको लाइन से सब चीज़ समझा दिया, रैम का पिक मेगा हर्ट्ज समझा दिया, रैम का जनरेशन समझा दिया, रैम का आप लोग को जो लेटेंसी होता है वो भी समझा दिया, रैम मतलब कि कितने मतलब कि कौन से जनरेशन के होते हैं वो भी समझा दिया, एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। आशा मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आप लोग को मतलब कि रैम लेते समय कंफ्यूज करेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, और जितने भी आप लोग के डाउट्स होते होंगे आई थिंक सभी को मतलब कि क्लियर हो चुका होगा, जितने भी डाउट्स होंगे। अब यही उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा,
अब अगर देखिए आप लोगों को अभी कोई अपडेट चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपके जैसा पीसी होगा उसके हिसाब से आपको मैं अपग्रेड बता दूंगा कि क्या सही रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मेरी बात मानो तो आज की डेट में कम से कम आज की डेट में गेमिंग करना हो या फिर कुछ भी, कम से कम एटलीस्ट मतलब कि देखो, मतलब मिड रेंज में बता रहा हूँ, 8 GB के 2 रैम स्टिक होने ही चाहिए DDR5 के। तो आज के दिन में गेमिंग वीडियो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आई थिंक सब चीज़ क्लियर हो ही चुका होगा, वीडियो जितने भी सारे हैं, और जो भी मेरे पहले के वीडियो वो भी जाके मतलब देख लेना। ठीक है, और आज के वीडियो अगर आप लोग यूट्यूब पे मतलब इस चैनल पे नए हो तो अगर हल्का सा भी आप लोगों को नॉलेज मिला होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके चैनल को लाइक कर दीजिए फटाक से। ठीक है, और आप लोग को इसी तरह के और भी जो टेक के रिलेटेड नॉलेज चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का इस वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा, वो चाहे किसी भी रिलेटेड हो, चाहे वो पीसी के रिलेटेड हो, फोन के रिलेटेड हो, माइक के रिलेटेड हो, रिंग लाइट, कुछ भी हो, इस चैनल पे इस टाइप का वीडियो आता रहेगा। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो। चलिए यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।